गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम अधिकरण कारक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अधिकरण कारक का अर्थ है आधार का बोध होना, क्रिया के आधार का बोध, क्रिया के स्थान आधार का बोध होने। मतलब क्या है? जिससे क्रिया के स्थान या आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि घर में माँ है, घर में माँ है, घर में मतलब क्या है? इन। घर में माँ है, मेज पर किताब है, मेज पर। इन मतलब क्या है? मैं। ऑन मतलब पर। ओके। सो छत पर लड़का है, छत के ऊपर लड़का है। पेड़ पर कौवा है। उसी तरह से कक्षा में छात्र हैं। एग्जाम्पल में कारक विभक्ति का एग्जाम्पल है कक्षा में छात्र हैं। बाजार में सब्जियां हैं, बाजार में सब्जियां हैं। रास्ते पर चलते हैं, रास्ते पर चलते हैं। ऑन द रोड, ऑन। इस तरह का बोध होने वाले शब्द को हम अधिकरण कारक कहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब क्या है? अगर दूर होने वाले कोई भी व्यक्ति को अपनी ओर सचेत करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, बुलाने के लिए हम जिस तरह का वर्ड यूज करते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि देखो डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिखी हूँ, जिससे किसी को पुकारा जाए, बुलाना। पुकारना मतलब क्या है? बुलाना। और ध्यान आकर्षित किया जाए, उनको अलर्ट करना। तो इस तरह करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अजी सुनते हो, अजी। एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को पुकारने, अगर हस्बैंड दूर होता है तो वाइफ जो है अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए अजी सुनते हो, इस तरह से पुकारते हैं। और उसी तरह बाप रे कितना बड़ा, बाप रे कितना बड़ा। देखो बुलाने में एक तरह का हम वॉइस जो है रेज कर रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह के इसका मेन उद्देश्य, इसका मेन सिंबल है ये आश्चर्यवाचक चिन्ह जो है ये, इसका यूज करना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से संबोधन कारक में कई प्रकार के संबोधन कारक जो है इस तरह के कई प्रकार के फीलिंग्स हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये है हमारे 8 प्रकार के कारक विभक्तियां है। वो फिर से मैं आपको दोहराती हूँ। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक के विभक्तियां जो है कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, के साथ और के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से पृथक, संबंध कारक जो है का, के, की, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक जो है अरे, अजी, आश्चर्यार्थक चिन्ह। ये है हमारे कारक विभक्ति। अब मैं आपको डेफिनेशन जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया करने वाला जो होता है उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया का काम जो करता है उसे कर्ता कहते हैं। उसका विभक्ति चिन्ह ने। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है को। करण कारक, क्रिया करने के लिए जिसकी सहायता लिया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से, के साथ, के द्वारा।
और उसके बाद संप्रदान कारक। संप्रदान कारक मतलब क्या है, जिसके लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक विभक्ति चिन्ह है के लिए, को। अपादान कारक से। अपादान कारक का अर्थ क्या है, कंपैरिजन, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना करना और अलग करना जो है उसे अपादान कारक से कहते हैं। करण कारक से क्या है, काम करने के लिए सहायता जिसकी लेते हैं उसे करण कारक कहते हैं। अपादान कारक दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कंपेयर करना या सेपरेशन करना, इसका बोध होने वाला शब्द को अपादान कारक कहते हैं। उसके बाद संबंध कारक। रिलेशन, एक वाक्य में कई प्रकार के शब्द होते हैं। एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ होने वाले संबंध को जानने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की। का जो है शब्द के बाद जो शब्द होता है, कारक विभक्ति के बाद जो शब्द होता है, अगर वह पुल्लिंग एक वचन होगा तो का विभक्ति चिन्ह, पुल्लिंग बहुवचन होगा तो के, स्त्रीलिंग एक वचन हो या बहुवचन होने से की। इस तरह से संबंध कारक का, के, की तीन प्रकार के विभक्तियां जो है उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अधिकरण कारक जो है मैं, पर। क्रिया के साधन का बोध हो, क्रिया के स्थान का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्तियां है मैं, पर। और लास्ट वन जो है संबोधन कारक। हम अगर किसी को बुलाते हैं, हमारी और ध्यान आकर्षित करने के लिए हम जिस तरह से पुकारते हैं उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। अरे, अजी, बाप रे, सुनिए तो, हे लड़का, इस तरह के जो पुकारते हैं उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। यह है हमारे 8 प्रकार के कारक विभक्तियां। अब मैं आपको कुछ वाक्य देते हुए किस तरह से कारक विभक्तियों को ब्लैंक्स में फिल करना है बताऊंगी। तो अब हम कुछ वाक्य यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं समझाते हुए कारक के बारे में। देखो यहाँ पर राम रोटी खाई, राम रोटी खाई। यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट में आपको, एक है ने कारक एंड दूसरा से। किस तरह से कौन सा कारक विभक्ति यहाँ पर हम लिखें। देखो, राम रोटी खाई, तो यहाँ पर ने जो है कर्ता कारक। कर्ता मतलब क्या है, क्रिया का कार्य जो करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर खाना जो है, रोटी जो है, कौन खा रहा है, राम, तो यहाँ पर ने, राम ने। उसी तरह से गीता ड्रेस पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर अगर दिया जाएगा दो कारक विभक्ति को में, तो यहाँ पर गीता पुस्तक पढ़ी। पढ़ना जो है कौन कर रहा है, गीता, तो यहाँ पर गीता जो है कर्ता कारक। तो यहाँ पर कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ने। गीता ने पुस्तक पढ़ी। समझ में आएगा ना। और उसी तरह से कर्म कारक के बारे में देखते हैं।
गोपाल ने रवि को मारा। गोपाल ने रवि को मारा। मारना जो है किसने किया काम? गोपाल। तो यहाँ पर गोपाल जो है कर्ता कारक, इसीलिए यहाँ पर कर्ता कारक विभक्ति ने का प्रयोग हुआ है। किसे मारा? रवि को। तो रवि यहाँ पर जो है कर्म, उसका विभक्ति चिन्ह को। गोपाल ने रवि को मारा। और उसी प्रकार सीता ने श्यामला को मारा। सीता ने मारना जो है सीता कर रहा है, तो सीता यहाँ पर कर्ता कारक है। मार कौन खा रहा है यहाँ पर? श्यामला। श्यामला जो है कर्म कारक। तो कर्ता कारक विभक्ति ने और कर्म कारक विभक्ति को का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और इसके बाद कर्ण कारक। रवि ने गीता को चाकू से मारा। देखो यहाँ पर तीनों कारक विभक्तियों का उपयोग करते हुए मैं यहाँ पर वाक्य लिखी हूँ। रवि ने गीता को चाकू से, देखो मारा, मारना मतलब क्या है? पीटना। ओके, तो मारने का काम कौन कर रहा है ना? ఎప్పుడు కూడా మనం క్రియని వేస్ట్ చేసుకొని చెప్తున్నాం కదా. క్రియతో రిమైనింగ్ వర్డ్స్ కి ఉండేటువంటి రిలేషన్ ఏంటో తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఏవైతే ఉపయోగిస్తామో వాటిని కారక విభక్తులు అంటారు. సో ఇక్కడ మెయిన్ క్రియతో ఈ వర్డ్స్ కి ఉండేటువంటి రిలేషన్ ఏంటో తెలుసుకోవడం. సో ఇక్కడ మారనా జో హై క్రియ, మారనా కొట్టడం అనేటువంటిది ఎవరు చేస్తున్నారు? రవి చేస్తున్నారు. సో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు कर्ता-कारक. సో రవి ఇక్కడ कर्ता-कारक. कर्ता-कारक विभक्ति ने. मार, मारना जो है किसके ऊपर उसका ఎఫెక్ట్ कर रहा है అంటే దాని ఫలితం ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు అని అంటే, ఎవరు ఆ దెబ్బలు తింటున్నారు అని అంటే गीता. सो गीता कर्म कारक, इफेक्ट जिस पर पड़ता है, क्रिया का कर्म किस पर पड़ता है उसे, क्रिया का फल किस पर पड़ता है उसे कर्म कारक. उसका विभक्ति चिन्ह को. మారణ కొట్టడం అనేటువంటిది ఈ పని చేయడం కోసం దేని సహాయం తీసుకుంటున్నాం? చాకు సే, చాకుతో అంటే ఈ వర్క్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ చాకు అనేటువంటి దాన్ని ఉపయోగించారు, సహాయం తీసుకున్నారు. సో ఇది కరణకారక సే. ఓకే, సో कर्ता-कारक. मारना जो है रवि ने किया, कर्ता ने. मार गीता ने खाया, कर्म को. मारने के लिए चाकू का उपयोग किया, कर्णकारक से. गीता ने राधा के लिए पुस्तक खरीदी. गीता ने खरीदना जो है
किसने किया? खरीदना मतलब क्या है? कोंडम बाय చేయడం, सो परचेस చేయడం। खरीदना जो है गीता ने किया। गीता यहाँ पर कर्ता कारक। किसके लिए? राधा के लिए। एवर कोसम? राधा कोसम, राधा के लिए। के लिए को के लिए जो है संप्रदान कारक को के लिए। तो ये है राधा जो है संप्रदान कारक। ओके ना? संप्रदान कारक में और एक कारक विभक्ति है, देखो। गीता ने राधा को पुस्तक दी। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है देखो यहाँ पर। गीता ने राधा के लिए पुस्तक खरीदी। गीता राधा कोसम, के लिए मतलब అంటే కోసం పుస్తకం కొనింది। సెకండ్ వన్ గీతానే రాధకు పుస్తకం दी। గీత రాధకి పుస్తకం ఇచ్చింది। సో डिफरेंस सेम कारक संप्रदान कारक, लेकिन यहाँ पर विभक्तियां जो है अलग है। और इसके बाद अधिकरण कारक। राधा से गीता सुंदर है। अपादान कारक से। राधा से गीता सुंदर है। अपादान कारक का अर्थ क्या है? कंपेयर करना और सेपरेशन करना। सो अपादान का राधा कन्या गीता अंదంగా ఉంటుంది। से अपादान कारक, ఇది కంపారిజన్ కోసం। సెకండ్ వన్ राधा छत से गिर पड़ी। छत से मतलब स्लैब पै नीचे पड़िपोయింది। ये है, इस तरह से हम कारक विभक्तियों को हम लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको कारक जो है समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का संदेह हो तो मुझे जरूर पूछ सकते हो। धन्यवाद। Thank you for watching.